दोस्तों आज की इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th मैथ का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जाँच कीजिए। ठीक है, तो इन सवालों को हल करना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं द्विघात व्यंजक क्या होता है और इनके शून्यक क्या होता है और शून्यक और गुणांक क्या होता है। ठीक, तो इन सब को समझ लेते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका जो द्विघात बहुपद है या फिर द्विघात व्यंजक ax² + bx + c इस रूप में यदि होता है तो ये आपका द्विघात व्यंजक कहलाता है। ठीक, और इनके शून्यक क्या होते हैं? तो शून्यक है ax² + bx + c। ठीक है, इसका मान यदि 0 के बराबर कर दें, ठीक है, तो ये शून्यक हमारा हो जाएगा। फिर देखिए गुणांक, गुणांक का मतलब देखिए समझिए, गुणांक नाम से ही पता चल रहा है गुणा। ठीक है, किसी संख्या में किसी का गुणा, जैसे 3x है, 3x में x का गुणांक क्या है? 3x में x का गुणांक 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार x² जैसे लिखा है, x² में अब x² का गुणांक क्या होगा? अब समझिएगा, यहाँ पर x² का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा था तो 3 हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं है तो इसका मतलब 1 है। यदि कोई संख्या ना लिखी रहे तो उसका गुणांक 1 होता है। पहले सवाल का हल करेंगे। x² - 2x - 8, इसको सबसे पहले करना क्या है, ध्यान दीजिए, इसका हमको गुणनखंड सबसे पहले करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए समझिए, पहली संख्या के अंतिम पद से हम गुणा कर देंगे। इसका गुणा यदि हम इससे करते हैं तो 8x² होगा। फिर अब हमको ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिनको जोड़े या घटाएं तो -2x आए। ठीक है, -2x मिले। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, 4x और 2x। 4 में यदि हम 2 को घटाएं तो 2x मिलेगा और यदि गुणा करें तो 8x² मिलेगा। तो कैसे होगा समझिए, -2x हमको चाहिए तो -4x + 2x यदि कर दें तो माइनस का 2x मिल जाएगा और गुणा करने पर 8x² मिल जाएगा। इसका इसमें यदि हम गुणा किए थे, यहाँ माइनस का 8x² होगा। ठीक है, तो ये आपको गुणनखंड मिल गया। अब सीधा इसको लिखना है x², इसके जगह पे -4x + 2 लिख देंगे, -4x + 2x। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर -8 है, उतार दीजिए। फिर क्या है, इन दोनों का हमको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। अब इस दोनों में क्या है समझिए, x² का मतलब होता है x गुणे x, -4x है, 4x का मतलब 4 गुणे x, प्लस इसमें देखिए 2 गुणे x, -8 का मतलब 2 गुणे 4। इस प्रकार हम लिख सकते हैं खंड के रूप में। अब कॉमन ले लीजिए, अब तो आसान हो गया ना। तो दोनों में क्या है, x है, तो उसको बाहर कर देते हैं, तो अंदर से एक x बचा, इसको यहाँ लिख लेते हैं। फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक, ये x बाहर आ गया तो अंदर बचा 4। ठीक है, यहाँ पर ये जो 4 है तो यहाँ 4 बचा और ये x जो है तो अंदर बचा, ये 2 कॉमन हमने ले लिया। तो x - 4 2 बार है तो इसको एक बार लिख लीजिए और x + 2 लिख लीजिए। ठीक, तो अब हमको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर हम 0 लिख देंगे। x - 4 × x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो यदि शून्यक निकालना हो किसी संख्या के बराबर 0 रख दें तो शून्यक निकल जाता है। x - 4 = 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4, ये मान आ गया।
और x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस का 2 आएगा। इस प्रकार से आपका ये शून्यक निकला। ठीक है, अब क्या करना होगा, जब शून्यक निकला तो इनको हम क्या कह सकते हैं, शून्यक को हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। शून्यक को अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये दर्शाते हैं। तो अब होगा क्या समझिए, शून्यक हमारे पास निकल आया। ठीक है, सवाल पहले समझिए। कहता है शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्यक निकाल लिया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, अब आइए शून्यकों के बीच गुणांकों तथा संबंधों की हम जांच करेंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध। ठीक, अब इसके लिए देखिए क्या करना होगा, पहले हमको शून्यक का योगफल निकालना होगा। शून्यक का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए। ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर होता है शून्यक का गुणनफल सी बटे ए। ठीक है, अब ये होता है, तो सबसे पहले हम योग निकालेंगे। इस योगफल को हम दर्शाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यक क्या था, अल्फ़ा और बीटा, तो इनका योग हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब समझिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। बी क्या होगा, अब यहाँ सवाल में ध्यान दीजिएगा, बी यक्स का गुणांक बी कहलाता है। तो यक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, माइनस का 2। तो यहाँ लिख देना है माइनस का 2। और ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो 1 हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा, प्लस का 2 आ जाएगा। 2 बटे 1 बराबर 2। ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, सूत्र सी बटे ए। ठीक, अब चलिए सी क्या है, सी अचर पद है। यहाँ पर देखिए इस सवाल में अचर पद क्या है, माइनस का 8। तो यहाँ माइनस का 8 बटे ए का मान क्या है, वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 1 आ गया बराबर माइनस का 8। ठीक, ये इस प्रकार से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच हुई। तो इसी प्रकार से सभी सवाल को करना है। तो हमने पहले सवाल को हल कर लिया है, पहले सवाल को, और अब अगले सवाल को अगले वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।